का जीवन एक अविभाज्य हिस्सा है और इसे अनुभव करना मानव होने का स्वाभाविक पहलू है। लेकिन खुद के प्रति हमारी प्रक्रियाएं यह निर्धारित करती है कि हम इससे कैसे बाहर निकलते हैं और इससे कैसे सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। बोलने से ज्यादा खुद को बदलने के लिए उसे बदलने की दिशा में काम करना ही हमारे लिए सच्चा समाधान है। जब हम सक्रिय रूप से बदलाव की दिशा में कदम उठाते हैं, तब हम जीवन को सशक्त और संतुलित बने रहते हैं। खुद को बदलने के लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया और धैर्य की आवश्यकता होती है, जो खुद को बदलने और उसे सहन करने के लिए मदद कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। यह नकारात्मक भावना से बचने के लिए उन्हें स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। जब हम किसी स्थिति को बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो उसे स्वीकारना ही पहला कदम होता है। दुख के बारे में ज्यादा बोलने से समस्या के बारे में हमारी सोच सीमित हो जा सकती है। इसके बजाय ध्यान समाधान पर लगाना चाहिए। यह हमें सकारात्मक और क्रियाशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दुख के कारणों को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। क्या यह कोई बाहरी परिस्थिति है या आंतरिक असंतोष? जब आप अपने दुख के वास्तविक कारण को समझेंगे, तभी आप उसे बदलने के उपाय ढूंढ पाएंगे। रातों रात नहीं होता। दुख को दूर करने के समय लगता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। दुख को समय और स्थान देने से हम अधिक सशक्त महसूस कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने से हमें दुख से उबरने में मदद मिलता है। नियमित व्यायाम, सही खान-पान और मेंटेनेंस जैसी गतिविधियां मानसिक स्थिति को बेहतर करती हैं। दुख को एक अवसर के रूप में देखें। यह आपको सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और कैसे इनसे उभरकर आप मजबूत बन सकते। सकारात्मक सोच से आप नकारात्मकता को छोड़कर जीवन के नए अवसरों की ओर देख सकते हैं। कभी कभी खुद से दुख को दूर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप अपने करीबी दोस्त या परिवार से मदद ले सकते हैं। उनकी सलाह और समर्थन से आप अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। दुख के समय में कृतज्ञता हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में बहुत सी अच्छी चीजें भी है जो हमें सशक्त करती है। कोई नई गतिविधि अपनाने से हमारा ध्यान दुख से हट सकता है और हमें मानसिक संतुलन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। कला, संगीत, लेखन या कोई रचनात्मक काम हमें नई ऊर्जा से उभर सकता है। दुख अवसर उन चीजों से जुड़ा होता है जिन्हें हम छोड़ चुके होते हैं या उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। उन बातों या कारणों को पूरा करने से भी राहत मिल सकती है। खुद को बदलने की प्रक्रिया जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। यह प्रक्रिया न केवल व्यवहार में बदलाव लाने की बात करती है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की भी मांग करती है। बोलने से ज्यादा खुद को बदलने में ध्यान देने का अर्थ है कि हम अपने कार्यों और आदतों, दृष्टिकोण को इस तरह से परिवर्तित करें कि वो हमारे लक्ष्य और सपनों के अनुरूप हो। खुद को बदलने की शुरुआत इस समझ से होती है कि हमें बदलाव की जरूरत क्यों है। कई बार हम जीवन में उन आदतों और धारणाओं या सीमाओं से बंधे रहते हैं जो हमारे प्रगति में बाधा डालती हैं। अपने आप से यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या हम वह चीज जीवन में जी रहे हैं जो हमें पूरी तरह से संतुष्ट करता है? क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें हम पाने का चाहते हैं? यह सवाल खुद को चुनौती देने का पहला कदम है। जब हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब यह हमें दिखाता है कि कौन सी बातें हमें पीछे खींच रही है और किस दिशा में हमें बदलाव की आवश्यकता है। खुद को बदलने की प्रक्रिया की अगली महत्वपूर्ण बात आत्म जागरूकता है। यह जानना कि हम कौन हैं, हमारी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं,
हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं जान जाते तब तक कोई भी सार्थक बदलाव संभव नहीं। आत्म जागरूकता से हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे निर्णय और प्रक्रियाओं के पीछे क्या भावनाएं और धारणाएं काम कर रही है। यह हमें एक दृष्टिकोण देता है कि हमें कहां और कैसे बदलने की जरूरत है। बिना आत्म जागरूकता में के बदलाव की प्रक्रिया केवल सतही हो सकती है और हमें दीर्घकालीन प्रभाव नहीं हो सकता। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपने शब्दों को कर्मों में बदलने की आवश्यकता होती है। जीवन में कई लोग केवल यह कहते रहते हैं कि बदलना चाहते हैं या उन्हें बदलना चाहिए, लेकिन वास्तव में वे कोई कदम नहीं उठाते। यही कारण है कि बदलाव की प्रक्रिया केवल विचारों में ही रह जाती है और हकीकत में नहीं आ पाती। अपने विचारों को ठोस कार्यों में बदलना ही वास्तविक बदलाव की निशानी है। अगर आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल यह कहने से कुछ नहीं होता कि आप जिम जाना शुरू करेंगे या कुछ खाना खाएंगे। इसके लिए आपको प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और आहार पर ध्यान देना। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप रातों रात एक पूरी तरह से नया इंसान बन जाए। बदलाव एक धीमी और सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब एक बड़ी छलांग लगाना है, लेकिन वास्तव में यह छोटी छोटी आदतों और दैनिक क्रियाओं का संचय होता है जो अंततः बड़ा बदलाव लाता है। जब आप किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं तो उस पर तुरंत महारता हासिल करने की अपेक्षा न रखें। छोटे छोटे कदमों के साथ शुरुआत करें और जैसे जैसे आप आत्मविश्वास महसूस करें अपनी गतिविधि बढ़ाएं। निरंतर महत्वपूर्ण है, चाहे वह नई आदत हो या पुरानी आदतों को छोड़ना। सफलता धीरे धीरे ही प्राप्त होती है। खुद को बदलने से सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है आत्म अनुशासन। जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको उसे पाने के लिए अनुशासित रहना पड़ता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आत्म अनुशासन से आप अपने रास्ते पर डटे रह सकते हैं। आत्म अनुशासन के साथ प्रतिबद्धता भी जरूरी है। बदलाव की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि हम बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो अंततः आप अपने बदलाव के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कई बार आप कोशिश करेंगे और सफल नहीं होंगे। इस स्थिति में खुद को दोषी ठहराने की बजाय इसे सीखने का अवसर मानें। असफलता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी रणनीतियों और दृष्टिकोणों को कैसे सुधारना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं को समझदारी से देखते हैं तो वो हमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती है। हर असफलता के साथ हमें मजबूत बनाना चाहिए और यह सुरक्षित करना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को दोहराए नहीं। परिवर्तन की प्रक्रिया में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने बारे में या अपने प्रयासों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आप आसानी से हार मान सकते हैं। खुद को बदलने का अर्थ है अपने मानसिक दृष्टिकोण को भी बदलना। सकारात्मक सोच से आप खुद को विश्वास बनाए रखते हैं और यह विश्वास ही आपको कठिनाइयों से उभरने में मदद करता है। खुद से सकारात्मक संवाद करें, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को मनाएं और अपनी प्रगति को सराहना करें। बदलाव को अस्थायी रूप से अपनाने के लिए उसे आदत या हिस्सा बनाना आवश्यक है। अगर कोई बदलाव सिर्फ अस्थायी है और लंबे समय तक उसे बनाए नहीं रखना चाहता है तो वह जीवन में अस्थायी प्रभाव नहीं डालता। इसलिए अपने नए दृष्टिकोण और आदतों को धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के लिए अगर आप अपनी समय की बर्बादी को रोकने के लिए एक नई दिनचर्या अपनाएं, उसे इतना स्थिर बनाएं कि वह स्वाभाविक हो जाए। नियमित अभ्यास से बदलाव एक आदत बन जाता है और जीवन का अस्थायी हिस्सा हो जाता है।
खुद को बदलने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें और उन चीजों के लिए आभारी हो जो हमारे पास है। जब हम अपनी यात्रा के प्रगति आभारी होते हैं और जीवन की इच्छाओं को पहचानते हैं तो बदलने की प्रक्रिया सरल और सार्थक हो जाती है। आखिरकार खुद को बदलने के दौरान अपने प्रति दयालु होना भी जरूरी है। बदलाव की प्रक्रिया में गलतियां हो सकती हैं और यह स्वाभाविक है। खुद को बार बार दोषी ठहराने के बजाय खुद से प्यार और सहानुभूति दिखाएं। यह केवल आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा बल्कि आपकी प्रगति को भी आगे बढ़ाएगा। बोलने से ज्यादा खुद को बदलने में ध्यान देने का मतलब है कि हम अपने शब्दों को छोड़कर वास्तविकता में काम करें। यह जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा में से एक है, लेकिन इसे पूरी दृढ़ता, आत्म अनुशासन और धैर्य के साथ अपनाया जा सकता है। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं और निरंतर सुधार की प्रयास करते हैं, तब हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर देते हैं।